प्रिय मित्रों, जिस किसी ने भी इस कथा को एक बार भी सुन लिया तो दोस्तों उसका जीवन सद्गति की ओर चल पड़ेगा, और जो लोग इस वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे उन्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। प्रिय मित्रों, आज हम बताने जा रहे हैं, अगर किसी दूसरी स्त्री से अपनी पत्नी के अलावा आप सेक्स यानी कि शारीरिक संबंध बनाते हो तो दोस्तों शास्त्रों के अनुसार आपको पाप नहीं लगेगा और आपका जीवन सद्गति की ओर चल पड़ेगा। दोस्तों, आपकी शादी हो गई है या भविष्य में होगी, और यदि आपको दूसरी स्त्री के साथ संबंध बनाना है या बनाना चाहते हैं तो आप संबंध बना सकते हैं। दोस्तों, आज के इस कलयुग में शर्म आती है कि लोगों के पास फालतू की वीडियो देखने का समय है, परंतु आज हम आपको देवर्षि नारद और चित्रगुप्त महाराज के बीच की प्रेरणात्मक कथा सुनाने जा रहे हैं। प्रिय दोस्तों, पत्नी के अलावा इस एक ऐसी स्त्री से संबंध रखना पाप नहीं होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कोई भी पुरुष पत्नी के अलावा इस एक ऐसी स्त्री से शारीरिक संबंध बना सकता है। आइए दोस्तों, आपको इसे समझाने के लिए एक सच्ची कथा सुनाते हैं। दोस्तों, इस सच्ची कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार देवर्षि नारद मुनि नारायण नारायण का जाप करते हुए अंतरिक्ष के मार्ग से यमलोक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, यमलोक के देवता चित्रगुप्त विशालकाय सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास सृष्टि के प्राणहारता महाराज यमराज बैठे हुए होते हैं। तभी देवर्षि नारद उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। देवर्षि नारद को आता देख महाराज चित्रगुप्त उनका स्वागत करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगते हैं, हे मुनीश्वर नारद जी, आपके आगमन से यमपुरी धन्य हुई है। देवर्षि नारद कहते हैं, हे मृत्यु और न्याय के देवता चित्रगुप्त महाराज, आपको प्रणाम है। महाराज चित्रगुप्त कहते हैं, अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कारण होगा। कृपया आप हमें बताने की कृपा करें कि आप किस प्रयोजन से आज यमपुरी आए हैं। तब नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप मृत्यु और न्याय के देवता हैं। तीनों लोकों के प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार दंड देने का कार्य आप करते हैं। आपके पास समस्त प्राणियों और चारों दिशाओं का लेखा जोखा रखा हुआ है। पापी मनुष्यों को आप नरक में डालते हैं और वही पुण्यात्मा मनुष्य को आप स्वर्ग में भेजते हैं। इसीलिए आपको मनुष्यों के सभी पाप और पुण्य कर्मों का ज्ञान है। मैं आपके पास एक विचित्र प्रश्न लेकर आया हूँ। हे महाराज चित्रगुप्त, कृपया आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। फिर महाराज चित्रगुप्त कहते हैं, हे देवर्षि, आप सत्य कहते हैं। हमारे पास तीनों लोकों के प्राणियों का लेखा जोखा रखा हुआ है, क्योंकि प्रभु ने हमें यही कार्य सौंपा है। हम प्रभु के आदेश से ही मनुष्य के पाप और पुण्य कर्मों के आधार पर उन्हें दंड देते हैं। आपके मन में जो भी प्रश्न अथवा शंका है, आप निसंकोच होकर पूछिए। हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका समाधान अवश्य करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, तब देवर्षि कहते हैं, हे चित्रगुप्त महाराज, शास्त्र कहते हैं कि एक पुरुष को केवल एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, एक ही स्त्री से संबंध बनाना चाहिए। किंतु मैंने यह भी देखा है कि कुछ मनुष्य अनेक विवाह करते हैं, अनेक स्त्रियों से संबंध रखते हैं। क्या यह पाप नहीं है? क्या ऐसे मनुष्यों को नरक में डाला जाता है? इस पर शास्त्र क्या कहते हैं? हे महाराज चित्रगुप्त, आप क्या कहते हैं? क्या कोई मनुष्य अनेक स्त्रियों से विवाह कर सकता है? कृपया आप मेरी इस शंका को दूर करें। चित्रगुप्त महाराज कहने लगते हैं कि हे देवर्षि, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए उचित ही प्रश्न किया है। हे मुनीश्वर, हम आज के इस युग की बात करें तो जब पति पत्नी एक दूसरे की शादी के बंधन में बंध जाते हैं और एक साथ रहने की कसम खाते हैं। हे मुनीश्वर, मैं आपको बता दूं कि यह कसम आज के इस आधुनिक जमाने में हर कोई पुरुष या स्त्री पंडित के सामने लेता ही है, परंतु आज के इस जमाने में कसम जो शादी के समय ली जाती है वह एकमात्र कसम ही रह गई है। क्योंकि हे मुनीश्वर, शादी हो जाने के बाद एक ही पत्नी के साथ कई बार संभोग करने के बाद या सेक्स करने के बाद पुरुष बोर हो जाता है और दूसरी पत्नी की तरफ नजर लगाना शुरू कर देता है।
और आज के इस जमाने में हर एक शादीशुदा पुरुष बस यही फर्क में ही घूमता रहता है कि इस औरत से और संबंध बना लो, फिर सोचता है एक और अच्छे संबंध बना लो। ऐसे करते करते उसका मन किसी भी औरत के साथ नहीं लगता है। बस उसके मन में एक नई नई औरतों के साथ हवस बुझाने का ही मन बना रहता है। परंतु हे मुनीश्वर, एक ही स्त्री ऐसी होती है कि अगर आप उसके साथ पत्नी के होते हुए भी संबंध बनाते हैं या सेक्स करते हैं तो हे मुनीश्वर, शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को पाप नहीं लगेगा। हे मुनीश्वर, संसार में मनुष्य एक से अधिक विवाह कर सकता है या नहीं, इसका उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। इस महान कथा में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से जरूर सुनें। जो भी इस कथा को ध्यान से सुनता है मैं उसके 41 अपराध माफ करता हूँ। फिर नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप उस कथा को कहिए, मैं उसे ध्यान से पूरा सुनूंगा। तब यमराज नारद जी को वह महान कथा सुनाते हैं। चित्रगुप्त महाराज कहते हैं कि प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी के एक अत्यंत गुणवान, बलवान और रूपवान राजा थे जिनका नाम था धर्मपाल महाराज। धर्मपाल एक न्यायप्रिय राजा थे। उनकी प्रजा उनके न्याय से अत्यंत संतुष्ट रहा करती थी। राजा भी अपनी प्रजा का अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। प्रजा का सभी का अच्छी तरह से ध्यान रखते थे। महाराजा की सुकन्या नाम की पत्नी थी जो अत्यंत सुंदर, गुणवान, चरित्रवान और पतिव्रता नारी थी। महाराज धर्मपाल और रानी सुकन्या बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। वे हर प्रकार के यज्ञ, दान, धर्म तथा अनुष्ठान किया करते थे। उनके साम्राज्य में सब कुछ था, किंतु केवल एक कारण से महाराज, महारानी और प्रजा दुखी रहते थे। महाराज को कोई संतान नहीं थी, जिससे महाराज दुखी और चिंता में रहते थे। प्रजा को भी महाराज की ऐसी दशा देखी नहीं जा रही थी। कितने ही प्रयास करने पर भी महाराज इसको कोई संतान नहीं हो रही थी। महाराज ने अनेक प्रिय मित्रों, जिस किसी ने भी इस कथा को एक बार भी सुन लिया, दान धर्म किया, उसका जीवन सद्गति की ओर चल पड़ेगा। और जो लोग इस वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे, उन्हें महाराज के पास पछताना पड़ेगा और कहते हैं, प्रिय महाराज, आज हम बताने जा रहे हैं दूसरा, अगर किसी दूसरी स्त्री से महाराज के प्रजा की सेक्स यानी कि शारीरिक संबंध बनाते हो, महाराज रानी सुकन्या से बहुत प्रेम करते थे, आपको पाप नहीं लगेगा अपनी पत्नी का जीवन नहीं दुखाना चाहते और चल पड़ेगा तथा महाराज दोस्तों आपकी शादी हो गई है या भविष्य में होगी, केवल और यदि आपको दूसरी स्त्री के साथ संबंध बनाना है दोस्तों, या बनाना चाहते हैं पत्नी के होते हुए आप संबंध बना स्त्री के पास नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, आज के इस कलयुग में शर्म आती है मादा पशु के साथ डोनर पशु नहीं देखने का समय है। उसी प्रकार से आज हम आपके साथ देवश्री नारद कभी सुखी नहीं महाराज के बीच की दोस्तों, जो पुरुष सुनाने जा रहे होते हुए भी दूसरी स्त्री से संबंध के अलावा वह घोर पाप करता है, से संबंध रखना नरक में ही गिरता है। इसी कारण से महाराज दूसरा विवाह नहीं करना चाहते थे। इस एक फिर प्रजन महारानी के पास जाकर उनसे आग्रह करते हैं, आइए महाराज को इसे समझाने करने के लिए सच्ची कथा सुनाते। तब रानी सुकन्या भी प्रजा के सच्ची कथा को ध्यान और महाराज के पास बहुत जरूरी लगती है, मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा विवाह कर लीजिए। देवर्षि नारद हमारे राज्य को भविष्य में एक राजा की आवश्यकता पड़ मार्ग से यमलोक पहुंच महाराज रानी को भी मना दोस्तों करते हैं। यमलोक के देवता चित्रगुप्त यदि विशालकाय सिंहासन पर विराजमान होते हैं, पाप का भागी बन जाऊंगा। पास सृष्टि के मुझे नरक में ही जाना पड़ेगा। यमराज बैठे हुए और तुम बताओ, क्या तुम मेरे देवर्षि नारद खुश स्थान पर पहुंच जाते? तब रानी कहती है, देवर्षि नारद को आता देख खुशी में ही मेरी खुशी है, उनका स्वागत मैं मेरी सौतन को उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगते हैं, कृपया आप मुनीश्वर नारद जी, आपके आगमन से यमपुरी भी दुख नहीं होगा। देवर्षि नारद विवाह के लिए सहमति और न्याय के देवता महाराज कहते हैं कि देवी आपको प्रणाम, मुझे उस पाप से महाराज जाएगा जो एक स्त्री के होते अवश्य ही कोई दूसरी स्त्री के साथ संबंध रखने से मिलता है। हमें बताने की इस पाप से कोई मुक्ति नहीं है, किस प्रयोजन से आज यमपुरी अनर्थ नहीं करना चाहता। तब नारद जी कहते हैं, स्वर्गलोक से महाराज के सभी और न्याय के घटनाक्रम को देख रहे तीनों लोकों के प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार दंड देने का कार्य दुखी हो जाते हैं।
आपके पास समस्त प्राणियों और चारों दिशाओं का लेखा जोखा रखा हुआ है। इसी भाव से सभी मनुष्यों को बहुत नरक में डालते हैं और वही पुण्यात्मा मनुष्य को आप महाराज के साथ नए में आकर उन्हें दर्शन देते हैं। मनुष्यों के सभी पाप और पुण्य कर्मों के कारण हमारी दुर्गति हो रही है। पास एक विचित्र प्रश्न लेकर आया का विनाश हो रहा है। महाराज चित्रगुप्त, महाराज कृपया आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर महात्मा मैंने फिर महाराज चित्रगुप्त कहते हैं जो आप सभी इतने दुखी हुए कहते हैं हमारे पास तीनों लोगों के प्राणियों का लेखा जोखा रखा हुआ है, हमें अवश्य ही प्रभु ने हमें यही कार्य पूर्वज कहने लगते हैं। हम प्रभु के हमारी से ही मनुष्य के पाप और पुण्य कर्मों के आधार पर उन्हें दंड देते हैं। पुत्र को जन्म नहीं दोगे मन में जो भी प्रश्न अथवा हमें भी नरक में जाना पड़ेगा। निसंकोच होकर पूछिए, हमारा संपूर्ण कुल अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका समाधान अवश्य करने का प्रयास विनती करते हैं। दोस्तों तब देवर्षि कहते हैं पुत्र के बिना मनुष्य को सद्गति प्राप्त नहीं होती। कहते हैं कि एक पुरुष को अपने माता पिता का उद्धार करना चाहिए, उन्हें मोक्ष दिलाता है, स्त्री से संबंध बनाना चाहिए, श्राद्ध करता है। किंतु मैंने यह भी नष्ट हो जाते हैं कि कुछ मनुष्य जब वह पृथ्वीलोक पर दान धर्म करता है से संबंध स्वर्गलोक में भोजन क्या यह पाप नहीं है? क्या ऐसे मनुष्यों को नरक में डाला जाता है? पुत्र की प्राप्ति इस पर शास्त्र क्या कहते हैं? हे महाराज की बात सुनकर भी महाराज दूसरा विवाह कोई मनुष्य अनेक स्त्रियों से विवाह कर सकता है? फिर सभी पितृगण दुखी होकर चित्रगुप्त के पास जाते हैं। चित्रगुप्त से विनती करते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज, आपने हमारे मानव जाति के कल्याण के लिए हमारे पुत्र की कोई संतान नहीं है। हे मुनीश्वर, और संतान के बिना हमारा कुल नष्ट हो जाएगा। तो जब पति पत्नी एक हमारे की शादी के बंधन में करने की आज्ञा दें और एक साथ फिर यमराज कसम खाते हैं। महात्माओं में अवश्य मैं हमारे को बता समझाऊंगा और आज के इस आधुनिक जमाने में प्रेरित कोई पुरुष या स्त्री पंडित के सामने लेता ही है। परंतु आज के इस जमाने में कसम जो शादी के समय ली जाती है वह एक साधु का रूप धारण करके महाराजा धर्मपाल के दरबार में जाने के बाद एक ही साधु को देखकर महाराज धर्मपाल करने के बाद प्रसन्न होते करने के बाद उनका आदर सत्कार करते उनसे और दूसरी पत्नी की तरफ नजर लगाना शुरू कर देता है। किस प्रयोजन से आप हमारे के इस जमाने में हर एक शादीशुदा के मुखमंडल का देश देखकर यह प्रतीत होता है कि इस औरत से ही कोई बड़ी तपस्वी है। फिर सोचता है साधु और अच्छे संबंध बना लो। मैं साक्षात यमराज हूँ। उसका मन तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा प्रार्थना करने पर ही बस उसके मन में एक नई नई औरतों के साथ वह साधु बुझाने का ही मन बना रहता है। तुमने अपने पूर्वजों को ध्वस्त कर दिया है ऐसी होती जिससे तुम्हारा सारा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। होते हुए भी संबंध बिना तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी करते हैं। तुम्हें कभी मुनीश्वर शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को पाप नहीं लगेगा कि मनुष्य को मुनीश्वर संसार में मनुष्य को जन्म अवश्य देना चाहिए या नहीं। फिर महाराज उत्तर देने से कहते हैं हे धर्मराज, आपको एक कथा मैं विवश हूँ। इस महान कथा में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएगा। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से जरूर जीवन व्यतीत जो भी इस कथा को ध्यान से सुनता है बस तुम्हारे न्याय प्रिय आचरण अपराध माफ अपनी पत्नी के प्रति। फिर नारद जी कहते हैं हे धर्मराज, अत्यंत प्रसन्न आप उस कथा को किंतु हे धर्मपाल मैं उसे ध्यान से मनुष्य दूसरा विवाह अवश्य कर सकता है। नारद जी को वह महान कथा पाप नहीं है। चित्रगुप्त किसी पुरुष की पत्नी उसके दूसरे विवाह के लिए सहमति दे दी मध्य देश में एक पुरुष दूसरा विवाह निश्चित ही कर सकता है। उस नगरी के इसमें कोई पाप नहीं है। बलवान और रूपवान राजा थे जिनका नाम था धर्मपाल। पत्नी से पुत्र की प्राप्ति नहीं होती न्यायप्रिय राजा और उसकी पत्नी उनकी प्रजा विवाह न्याय से अत्यंत संतुष्ट रहा तो उसे दूसरा विवाह राजा भी अपनी प्रजा करना अच्छी तरह से देखभाल साक्षात चित्रगुप्त के प्रजा का सभी वचन अच्छी तरह से ध्यान रख प्रसन्न हो जाते हैं। महाराजा की सुकन्या नाम धन्यवादनी थी जो अत्यंत सुंदर चित्रगुप्त गुणवान स्थान से अंतर्ध्यान हो पतिव्रता नारी थी। महाराज धर्मपाल और के पास बहुत ही दयालु से दूसरा विवाह करने की हर प्रकार के यज्ञ तो महारानी सुकन्या उन्हें दूसरा विवाह अनुष्ठान की अनुमति दे देती है। उनके साम्राज्य में सब दूसरी स्त्री से केवल एक कारण से महाराज जिससे उन्हें सुंदर पुत्र और प्रजा दुखी रहती है और उधर स्वर्गलोक कोई संतान नहीं भी जिससे महाराज दुखी और चिंता में रहते थे।
शास्त्रों पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे करने पर भी महाराज सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है। महाराज और उसके अनुसार सजा और पुनर्जन्म इस कथा को एक बार ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे काम यानी आपके काम होते हैं चल पड़ेगा, उसे पुण्य कहा जाता है। इस वीडियो और जो बुरे कर्म चले जाएंगे उन्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। पुराणों में कई मित्रों आज हम बताने जा रहे बारे में बताया गया है। किसी दूसरी स्त्री से अपनी पुराण के अलावा कठोपनिषद में तो यह भी बताया गया संबंध बना कि मनुष्य को अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यु के बाद अलग अलग तरह के पापों जीवन सद्गति की ओर चल सजाएं दी जाती है। दोस्तों, आपकी शादी पुराण में उल्लेख या भविष्य में हो कि मनुष्य धरती पर जो कुछ दूसरी स्त्री के साथ संबंध बनाना है पापों या बनाना अलग सजा बारी बारी से संबंध बना सकते हैं। चित्रगुप्त की न्याय में आज के इस कलयुग सजा से बचा नहीं जा सकता। लोगों के पास फालतू की वीडियो देखने का समय गया है, परंतु आज हम स्त्री पुरुष संबंध रखने वाले चित्रगुप्त महाराज के सलाखों को आलिंगन करवाने जा रहे हैं। जो पुरुष दोस्तों गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है उसे नरक की यातना होकर लकड़बग्घा अथवा शाही शास्त्रों के अनुसार कोई भी पुरुष पत्नी के अलावा दोस्तों कुंवारी अथवा अल्पायु कन्या से संबंध बनाने वाले को न कि घोर यातना सहने के बाद इसे समझाने में आकर जन्म लेना पड़ता है। दोस्तों, इस काम भावना से ध्यानपूर्वक पूरा सुनना बहुत जरूरी भंग करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, वर्षों तक एक बार देवर्षि नारद मुनि नारायण का जाप लेते हुए अंतरिक्ष के मार्ग से यमलोक के साथ विश्वासघात करके दोस्तों यमलोक से संबंध बनाने वाले को विशालकाय सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास व्यभिचार और धोखा देने से भी यमराज बैठे हुए जिसकी सजा कठोर है। तभी देवर्षि नारद के स्थान पर पहुंच जाते हैं। ऐसा पाप किया देवर्षि नारद, लेकिन आजकल महाराज चित्रगुप्त उनका स्वागत करते हैं। जानिए उन्हें प्रणाम करते हुए सजा क्या है। दोस्तों, मुनीश्वर नारद श्री कृष्ण ने दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वह है देवर्षि नारद कहते हैं महाभारत और न्याय के देवता चित्रगुप्त जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के महाराज में पल रहे बालक परीक्षित अवश्य ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी। हमें बताने श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित किस प्रयोजन से आज दोस्तों श्री कृष्ण ने उस समय ही यह घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का न्याय के सबसे बड़ा पाप है। तीनों लोगों के प्राणियों को बालक कर्मों के अनुसार दंड देने का कार्य ने इस पाप की सजा अश्वत्थामा को दी। समस्त प्राणियों और चारों दिशाओं का लेखा जोखा अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंता मनुष्यों को आप नरक में डाल दिया कि तुमने पुण्यात्मा मनुष्य को लेकिन स्वर्ग को नहीं देख पाओगे। इसीलिए यानी जब मनुष्यों के सभी पाप और पुण्य कर्मों का जीवित रहोगे। और कष्ट के पास एक विचित्र प्रश्न लेकर आया हूँ। भ्रूण की हत्या करने वाले चित्रगुप्त सबसे कठोर सजा इस प्रश्न का उत्तर ऐसे व्यक्ति को महाराज चित्रगुप्त सजा का दंड भुगतना पड़ता है। आप सत्य कहते हैं। पुराण हमारे पास तीनों लोगों के प्राणियों का गोत्र की महिला के साथ यौन संबंध बनाने वाला पुरुष अगले जन्म में लकड़बग्घा बनता है। प्रभु के आदेश से ही मनुष्य कहा जाता है और पुण्य कर्मों के गोत्र की लड़की से विवाह करने पर होने वाली संतान में जो भी मानसिक रूप से कमजोर आप विकलांग या पूरी तरह अक्षम हो सकती है। हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका सनातन धर्म अवश्य करने का प्रयास दी गई है। दोस्तों, तब देवर्षि लोगों को बुरे कर्मों को छोड़कर बेहतर जीवन बनाने शास्त्र कहते हैं के मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया है। स्त्री से विवाह करना चाहिए। पुराण में सही और गलत कर्मों की संबंध बनाना चाहिए है। और उनके आधार पर यह बताया गया है कि कुछ मनुष्य अनेक विवाह करते व्यक्ति को मृत्यु के बाद कौन सी सजा मिलती है। क्या यह पुराण में मृत्यु के बाद ऐसे मनुष्यों को नरक में डाला जाता है? नरक मिलने की इस पर शास्त्र क्या कहते हैं? दोस्तों, महाराज अर्जुन ने भगवान से पूछा मनुष्य न चाहते कोई मनुष्य अनेक स्त्रियों से विवाह कर सकता है? फल भोगने के लिए नरकों में इस शंका 84 लाख योनियों में जाता है। महाराज कहने लगते हैं कि हे कामना मनुष्य से समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए उत्पन्न वाला क्रोध और लोभ यही मनुष्य को पाप में लगाते हैं। आज के इस युग की बात करें तो जब पति पत्नी दुर्गति में दूसरे की शादी के बंधन में बंध जाते हैं, मनुष्य के मन में साथ रहने की कसम खाते हैं, बुद्धि में
हे मुनीश्वर, मैं आपको कामना का वास होता है। आज के इस कामना ही मनुष्य की बारी कोई पुरुष या स्त्री पंडित के सामने ज्ञान रूपी तलवार से इसका भेदन करना चाहिए। कसम जो मनुष्य के कर्म बंधन का कारण बनते हैं, कसम ही वही कर्म दूसरों के हित के लिए मुनीश्वर शादी हो जाने करने वाले बन जाते हैं। पत्नी के साथ कई बार संभोग करने के बाद से करें, सेक्स करने के बाद करें तो वही कर्म बंधन है और दूसरी पत्नी की तरफ नजर लगाना शुरू कर देता है। निष्काम भाव से जमाने में प्रेम से करें तो वही पुरुष बस यही आनंद में ही योग का कारण बनते इस औरत से और संबंध बना लो, दूसरों के लिए कम करना ही यज्ञ और अच्छे संबंध बना लो। में अनेक प्रकार के यज्ञ बताए गए। उसका मन किसी भी दूसरों के हित में समय है, संपत्ति बस उसके मन लगाना, नई औरतों के साथ परमात्मा बुझाने का ही मन बना उद्देश्य से योग करना। परंतु हे मुनीश्वर, एक ही स्त्री इंद्रियों का संयम करना संयम यज्ञ है। उसके साथ पत्नी के शरण होना संबंध बना भर्ती यज्ञ है या सेक्स कर शरीर से असर हो जाना। मुनीश्वर शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को पाप नहीं लगेगा। जो सारे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ संसार में मनुष्य क्योंकि इससे सब कर सकता है और इसमें कोई खर्चा भी देने से पूर्व में यह मुक्ति का सीधा मार्ग है। इस महान कथा में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। यज्ञ की सामग्री, इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से जरूर सुनें। अभिलाषा जो भी इस कथा को ध्यान से सुनता है, उपकरण है। मैं उसके हमें ज्ञान यज्ञ में अपनी कामनाओं की आहुति डालकर जीवन मुक्ति का फल प्राप्त करना है। आप उस कथा को कहिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह ज्ञान भरी वीडियो तब यमराज नारद जी को महान कथा सुनाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है महाराज कमेंट में जय श्री प्राचीन काल की बात है और चैनल को मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी।